हे माता रानी, आपके इस वीडियो को जो सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, दुख और परेशानियों को दूर कर देना। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में हम अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे जलाने का महत्व क्या है? आखिर हम ज्योत क्यों जलाते हैं? इसके क्या फायदे हैं? अगर अखंड ज्योत गलती से बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए इसे ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम दीप जलाते क्यों हैं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है और प्रकाश ज्ञान का स्रोत होता है। जब हम दीप जलाते हैं तो यह हमें परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। हिंदू धर्म में दीप जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। कोई भी पूजा अनुष्ठान या शुभ कार्य दीप जलाकर ही शुरू किया जाता है। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है, जो यह दर्शाती है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए जो भी कल्याण और सुख समृद्धि चाहता है, उसे प्रतिदिन सुबह और शाम दीप जलाना चाहिए। खासतौर पर अगर नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाए तो इसके जबरदस्त फायदे होते हैं, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप जलाने का महत्व बताया गया है। दीप जलाने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है, जो अधिकतर परेशानियों और नकारात्मकताओं को दूर करता है। वास्तुशास्त्र में भी दीप जलाने और उसे सही दिशा में रखने के कई नियम बताए गए हैं। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से क्या लाभ होता है? कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो मां नवदुर्गा साक्षात आपके घर में वास करती हैं। जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है, वह घर पवित्र हो जाता है और वहां देवी की कृपा बनी रहती है। अगर माता रानी का वास आपके घर में हो जाए तो आपके सभी दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं। आपके घर में जो परेशानियां हैं वे तुरंत दूर हो सकती हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। अखंड ज्योत का क्या मतलब होता है? अखंड ज्योत का मतलब होता है ऐसी ज्योत जो 9 दिनों तक लगातार जलती रहे और कभी ना बुझे। ज्योत का निरंतर जलना बहुत शुभ माना जाता है। अगर गलती से अखंड ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश ज्योत बुझ जाए, लेकिन ध्यान रखें कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन का प्रतीक मानी गई है। अगर नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत बुझ जाए तो आपको माता रानी से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के बाद आपको माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। उनकी मूर्ति या फोटो के सामने 16 श्रृंगार चढ़ाकर पुनः ज्योत जला सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। बस श्रद्धा से प्रार्थना करें और माता रानी से क्षमा मांगे। वे प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि नवरात्रि में अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, इसे जलाने के क्या लाभ हैं और इससे क्या सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल द वास्तुशास्त्र वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही खास पर्व होता है। पूरे साल में 2 नवरात्रि विशेष रूप से मनाई जाती हैं। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, जिन्हें तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, माता की चौकी आयोजित करते हैं और विभिन्न प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है। यह ज्योत पूरे 9 दिनों तक लगातार जलनी चाहिए। इसे बुझने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्योत देवी दुर्गा का साक्षात स्वरूप मानी गई है। अगर माता रानी आपके घर में पधारें और आप ज्योत को बुझा दें तो यह माता रानी का अपमान माना जाता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत को जलाए रखना जरूरी होता है। देवी मां को प्रसन्न करने और मनचाही इच्छा की पूर्ति के लिए गाय के घी से ज्योत जलाना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर देसी घी उपलब्ध ना हो तो अन्य घी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए पहले दिन संकल्प लें कि पूरे 9 दिनों तक दीपक जलाए रखेंगे। इसे बहुत शुभ माना जाता है और इसके अद्भुत लाभ मिलते हैं। अखंड ज्योत जलाने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। आमतौर पर लोग पीतल के दीपक में अखंड ज्योत जलाते हैं, इसे उत्तम माना गया है। लेकिन अगर पीतल का दीपक ना हो तो मिट्टी के दीपक का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आप मिट्टी के दीपक से अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसे भी अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले मन में संकल्प लेना चाहिए, माता रानी, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अखंड ज्योत जला रहा हूं। कई लोग अपनी मनोकामना प्रकट नहीं करते, लेकिन ऐसा करना आवश्यक है। आपको अपने हाथ में थोड़ा जल लेना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है, और यदि गुरु मंत्र ना हो तो भगवान शिव जी के मंत्र का ध्यान करें। फिर यह संकल्प लें कि मैं 9 दिनों तक नव दुर्गा माता की अखंड ज्योत जलाऊंगा। यह संकल्प लेने के बाद जल को भूमि पर अर्पित कर देना चाहिए। इससे आपका संकल्प सिद्ध होता है। बिना संकल्प लिए ज्योत जलाने से भी पुण्य मिलता है, लेकिन उतना लाभ नहीं होता जितना संकल्प लेकर करने से मिलता है। अगर अखंड ज्योत की लौ उत्तर दिशा में हो तो इसे धन वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्व दिशा में रखने से विभिन्न सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अखंड ज्योत जलाने से घर में क्या लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि यदि आप पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाकर नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवाण मंत्र नव दुर्गा का पवित्र मंत्र होता है, जिसे जोर से बोलना उचित नहीं माना जाता। नवरात्रि में अखंड ज्योत के सामने नवाण मंत्र का जाप करने से वाक सिद्धि, सम्मोहन सिद्धि, वशीकरण सिद्धि और कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कई लोग पूछते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करें। नवरात्रि का समय सबसे उत्तम होता है, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं शक्ति का स्वरूप है और इस दौरान घर में शक्ति का वास होता है। जिनके पास शक्ति आ जाए उनके कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 9 दिनों तक अपने घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र का नियमित जाप करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके लिए 1.25 लाख बार जाप करना आवश्यक होता है। कई लोग सोचते हैं कि 1.25 लाख बहुत ज्यादा है, लेकिन यह बहुत छोटा मंत्र होता है। अगर आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटे जाप करें तो नवरात्रि के 9 दिनों में यह संपूर्ण हो सकता है। कोई भी मंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसे 1.25 लाख बार जपा जाए। जितना अधिक नवाण मंत्र का जाप करेंगे और अखंड ज्योत जलाएंगे, उतनी ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और सिद्धियों की प्राप्ति होगी। इस विषय में और विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। अभी ज्योत के बारे में बता रहा हूं। यह तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप 9 दिन तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपने साक्षात नव दुर्गा की सेवा कर ली। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती रहती है वहां किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर आपने सच्चे मन से माता रानी की सेवा की है और अखंड ज्योत जलाई है तो उस घर में अकाल मृत्यु की संभावना नहीं रहती। हालांकि छोटी मोटी बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन घर के सदस्यों को किसी बड़े अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। यदि आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं और काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। यह न केवल आपकी बल्कि आपके परिवार के सदस्यों और घर में रहने वाले पशु पक्षियों की भी रक्षा करती है। कई लोग कहते हैं कि वे तंत्र बाधाओं से परेशान रहते हैं और उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने से तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही हर दिन 9 प्रकार के पुष्प माता रानी को अर्पित करें और उन पुष्पों पर इत्र लगाएं। ऐसा करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगर कोई शक्तिशाली तांत्रिक भी आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करता है तो उसका असर नहीं होगा।
आपको सिर्फ नवाण मंत्र या कोई भी शुभ मंत्र जो आप जानते हैं नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत के सामने बैठकर जाप करना चाहिए। जितना अधिक जाप करेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। पूरी दुनिया ऊर्जा पर ही चलती है, जैसे सूर्य का प्रकाश एक ऊर्जा है। मंत्र जाप करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर सकती है। यदि आप और अधिक सुरक्षा चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। यह इतना शक्तिशाली स्तोत्र है कि बड़े से बड़े तांत्रिक को भी निष्क्रिय कर सकता है। इसके अलावा बगलामुखी साधना करने से कोई भी शत्रु, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पराजित हो जाएगा। मैं इस चैनल द वास्तु शास्त्र वॉइस में आगे भी महत्वपूर्ण साधनाओं की जानकारी साझा करूंगा। जो लोग अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, अपने घर को पवित्र बनाना चाहते हैं या घर में लगातार हो रहे झगड़ों से परेशान हैं, उन्हें नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से लाभ मिलेगा। इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। अगर आपके घर में भारीपन महसूस होता है, वास्तु दोष, पितृदोष या लक्ष्मी दोष जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलाने से यह सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के शरीर में माता नवदुर्गा का आशीर्वाद आ जाता है। जब माता रानी की कृपा घर के हर सदस्य पर हो तो तंत्र बाधा कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आपने लगातार 5 साल तक अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप कभी भी आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेंगे। माता रानी किसी ना किसी माध्यम से आपकी जरूरतें पूरी करेंगी और आपको धन धान्य से समृद्ध बनाए रखेंगी। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आती भी है तो माता रानी स्वयं उसे हर लेंगी। अखंड ज्योत जलाने से अनगिनत लाभ मिलते हैं। इससे न केवल हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बल्कि घर भी पवित्र बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति पर तंत्र बाधा का प्रभाव है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने से वह बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। जब घर में अखंड ज्योत जलती है तो ऐसा माना जाता है कि माता नव दुर्गा साक्षात वहां निवास करने लगती हैं और सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप अखंड ज्योत जला रहे हो तो घर में कच्ची धूप का धुआं जरूर करें। माता लक्ष्मी जी, माता दुर्गा जी और माता काली कच्ची धूप की सुगंध से आकर्षित होती हैं। इसके अलावा लोबान का धुआं भी दिखा सकते हैं, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। साथ ही 9 दिनों तक प्रतिदिन 9 अलग अलग प्रकार के पुष्प माता को अर्पित करें। यदि आप अपने जीवन में सफलता, धन, समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो अखंड ज्योत के सामने अपनी इच्छा प्रकट करें। आप अपनी मनोकामना एक कागज पर लिखकर ज्योत के पास रख सकते हैं या उसके नीचे दबा सकते हैं। इससे आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। आशा करता हूं कि अखंड ज्योत जलाने के संबंध में दी गई यह जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी और मंगलमय साबित होगी। दोस्तों, अब जानते हैं नवरात्रों में दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यह जानकारी आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों जैसे नवरात्रि, दीपावली व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़े संकेतों के बारे में है। क्या आपने कभी सोचा है या गौर किया है कि जब आप नवरात्रि में दीपक जलाते हैं तो यह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है या अध जली रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आप जानते हैं कि पहले से जले हुए दीपक में दोबारा बाती जलाना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है? और कितने समय तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ या अशुभ माना जाता है? आज हम इन सभी रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप नवरात्रि में अपने पूजा घर में दीपक जलाते समय कोई गलती करते हैं तो आपको उसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ता है। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और अधूरा जलकर बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है,
जिसे समझना बहुत जरूरी है। इन्हीं सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जब हम पूजा करते हैं तो कभी कभी दीपक अचानक बुझ जाता है, और कभी ऐसा होता है कि पूजा समाप्त होने के बाद भी दीपक जलता रहता है, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती और घी बचा रह जाता है। वहीं कभी कभी दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। ये सभी संकेत अलग अलग अर्थ रखते हैं, जिनका प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। अगर दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। यह संकेत भगवान दीपक की बाती पर फूल बनाकर देते हैं। यदि आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे भी आपके साथ ईश्वर की पूजा में ध्यान देती हैं, तो दीपक की बाती में एक से अधिक फूल बन सकते हैं। कुछ मामलों में देवी देवताओं के रूप भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दीपक जलाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम भी आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर आप पहले से जले हुए दीपक में नई बाती लगाकर जलाते हैं तो इससे दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। यदि दीपक में पहले से बची हुई जली हुई बाती की राख, रुई या कालिख मौजूद हो और आप उसी में नई बाती जलाएं तो भगवान प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, धन की हानि होती है और आमदनी के रास्ते बंद हो सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही उपयोग करें। इसके अलावा कुछ लोग बार बार अपने पूजा दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजनों का कहना है कि पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दीपक को बार बार बदलना उचित नहीं है। जब कोई दीपक रोज भगवान के सामने जलता है तो समय के साथ वह सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप उसे जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसलिए हर बार दीपक जलाने से पहले उसे साफ करें और फिर नई बाती डालकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उसे साफ करके उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप बार बार दीपक बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए अपने दीपक को कभी ना बदलें। अगर आप 10 से 20 साल तक उसी दीपक का उपयोग करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार हो और उसका बुखार उतर ना रहा हो तो इस दीपक को कुछ देर पानी में रखें और फिर वह पानी रोगी को पिला दें। 10 से 15 मिनट में उसका बुखार कम होने लगेगा। इसी तरह अगर आपके व्यापार या घर पर किसी की बुरी नजर लगी हो और धंधा ठीक से ना चल रहा हो तो इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दें और रात भर के लिए छोड़ दें। अगली सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर और दुकान पर करें। इससे आपको जल्द ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जब हम लगातार एक ही वस्तु का उपयोग पूजा में करते हैं तो वह शुद्ध हो जाती है और उसमें भगवान की ऊर्जा समा जाती है। इसलिए अपने मंदिर के दीपक को बिना कारण ना बदलें। हाँ, अगर दीपक टूट जाए या खंडित हो जाए तो उसे बदल सकते हैं, लेकिन इसे फेंकने की बजाय घर में ही संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अगर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और उसमें घी बच जाता है तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और दीपक अधजला रह जाता है तो इससे घर में बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जब भी पेड़ पौधों या मंदिर के बाहर दीपक जलाएं, ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी तरह जल जाए और घी बचा ना रहे। अगर घर के मंदिर में पूजा के दौरान दीपक बार बार बुझता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। यह ऊर्जा आपकी पूजा में बाधा डाल सकती है, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा एक साथ नहीं रह सकती। बुरी शक्तियां नहीं चाहती कि घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, इसलिए वे पूजा में रुकावट डालती हैं। यही कारण है कि दीपक बार बार बुझ जाता है या उसकी बातें अधूरी जलती हैं। इससे बचने के लिए सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। जब भी दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और उनकी कृपा बनी रहे। इसके अलावा दीपक जलाने से पहले गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और दीपक को उसी में रखें। गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और यह भोलेनाथ का वरदान प्राप्त जल है।
इसमें बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती और यह हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक बना देता है। अगर दीपक को गंगा जल से बने घेरे में रखा जाए तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे बुझा नहीं पाएगी, जिससे आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न होगी और देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, जय लक्ष्मी जी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए द वास्तुशास्त्र वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।